स्टूडेंट्स, मैं स्नेहलता। मेरे यूट्यूब चैनल एवरेज द टाइटल ऑफ सक्सेस पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के पाठ 3 के कवित के बारे में। कल हमने किया था सवैया पाठ 3 का पहला स्टैंजा, ये दूसरा है कवित, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए, जैसे घर में एक छोटा बच्चा आता है, बिल्कुल छोटा सा नवजात शिशु, उसके आने पर घर के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। कोई ताली बजाता है, कोई उसको ढीले ढाले उसके कपड़े पहनाता है, कोई उसका पालना झुलाता है, कोई उसको हंसाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। उसके आसपास से भी लगे रहते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। ठीक उसी तरह से जब बसंत का मौसम आता है, इस कवित में जब बसंत का मौसम आता है तो हमारी प्रकृति में जितनी चीजें हैं, मोर है, तोता है, गुलाब है, लताएं, फल फूल, कमल, हवा, कोयल, एवरीथिंग, जितनी भी प्राकृतिक चीजें, वो सारी बसंत के आने पर अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं करती हैं, बसंत का स्वागत करती है। इसीलिए इस कवित में बसंत के मौसम को एक बालक की तरह बताया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कविदेव ने इस कवित में क्या बताया है। इस पूरे कवित में मानवगण अलंकार हैं, क्योंकि इसमें प्रकृति की हर चीज मानव की तरह क्रियाएं करती है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार कहेंगे। देखते हैं अब। डार द्रुम पलना बिछोना नौ पल्लव के। डार यानी डालिया, द्रुम यानी पेड़, आपने पर्यायवाची पढ़े हैं, द्रुम पेड़, विटप, पलना यानी पालना। पेड़ की डालियां पलना यानी पालना बन गई है। जैसे घर में एक छोटे बच्चे के लिए पालना बनाया जाता है, वैसे ही प्रकृति ने बसंत रूपी बालक के आने पर पेड़ की जो डालियां हैं उनका पालना बना दिया, यानी कि पेड़ की डालियां पूरी तरह से खिल गई हैं, भर गई है पत्तों से। बिछोना नौ पल्लव के, नौ यानी नया, पल्लव यानी पत्ते, बिछोना यानी बिस्तर, ठीक है। नए पत्तों का बिस्तर बन गया है, यानी हर डाल पर नए नए पत्ते आ गए हैं। पेड़ की डालियां पालना बन गई है और नए पत्तों का बिछोना बन गया है। सुमन झिंगुला सोहे तन। सुमन यानी फूल, झिंगुला यानी झबला, जो छोटे छोटे ढीले ढाले कपड़े होते हैं बच्चे के। फूलों का झबला सोहे तन, उसके तन पर, किसके तन पर? जो बालक रूपी बसंत, जो मैंने अभी बताया था, बसंत को बालक की तरह बताया है, उस बालक रूपी बसंत के तन पर छवि भारी दे। भारी यानी बहुत ही अधिक, अत्यधिक मात्रा में, बहुत ही अधिक छवि, छविमान यानी कि सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। पेड़ों की डालियां उसका पालना बन गई हैं, नए पत्तों का बिछोना बन गया है। फूलों का झबला उसके शरीर पर बहुत ही अधिक सुंदर लग रहा है। पवन झुलावे, जैसे एक बच्चे के पालने को झुलाते हैं, वैसे ही हमारी प्रकृति में बसंत जो बालक के समान बताया गया है, पवन हवा उसको झुला रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बसंत के आने पर ठंडी ठंडी सुगंधित हवा चलने लगी है। पवन झुलावे, हवा झुला रही है। के की कीर बरतावे देव। कीर का अर्थ है तोता और के का अर्थ है मोर। मोर और तोता बरतावे, उससे बातें कर रहे हैं। देव, कवि देव का कहना है। बीच में कवि का नाम आया है, यानी कि कवि कहते हैं, कवि देव कहते हैं कि बालक रूपी बसंत को पवन झुला रही है, मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल यानी कि कोयल, कर हाथ, तारी में तालियां, क्लैपिंग हम जिसको बोलते हैं। हलावे हुलसावे बजा बजा कर आकर्षित करना। कोयल अपने हाथों से तालियां बजा बजा कर हलावे हुलसावे उस बच्चे को, बालक रूपी बसंत को प्रसन्न कर रही है और खुद भी प्रसन्न हो रही है। हलावे हुलसावे का अर्थ है प्रसन्न करना और स्वयं भी प्रसन्न होना। एक बार फिर से बता दूं आप सबको। बालक रूपी बसंत के आने पर पेड़ की डालियां पालना बन गई हैं, नए पत्तों का बिछोना बन गया है। फूलों का झबला उस बालक रूपी बसंत के शरीर पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। पवन उसे झुला रही है। मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं। कवि देव का कहना है कि मोर और तोता बालक रूपी बसंत से बातें कर रहे हैं। कोयल हाथों से तालियां बजा बजा कर बालक को
यानी कि बसंत के मौसम का स्वागत करते हुए खुद भी प्रसन्न हो रही है और उस बालक को भी प्रसन्न कर रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब बसंत का मौसम आता है तो पेड़ जो है वो खिल उठते हैं, डालियां बड़ी बड़ी हो जाती है, नए नए पत्ते आ जाते हैं और हर पेड़ पर फूल खिल जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा और सुगंधित हवा बहने लगती है। मोर, तोता और कोयल जो हैं वह मौसम का मजा लेते हुए बहुत ही खुश होते हैं और अपनी अपनी तरह से बसंत का स्वागत करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो हमारी 4 लाइन है वो आपको अगले वीडियो में कल बताते हैं। थैंक यू।